आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। हिस्ट्री का सेट 2 लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो 28 फरवरी को जेक बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें 30 MCQ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी ने करवाया था। किसने करवाया था? आर.डी. बनर्जी ने। कब किया था मोहनजोदड़ो का उत्खनन? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में किया था। किसने? 1922 में। हड़प्पा शहर का खोज किसने किया था? तो हड़प्पा शहर का खोज जो था वो दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, किस वंश के राजा बहुपति प्रथा को मानते थे? किस वंश के राजा बहुपति प्रथा को मानते थे? तो सात वंश के जो वंश थे ना वो बहुपति प्रथा को मानते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को परिवर्तित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानंद के गुरु थे, उसका नाम थे राघव नंद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 14वीं शताब्दी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 14वीं शताब्दी में जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? पूछा जाए क्वेश्चन तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय एवं बुक्कार राय दोनों भाई ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य का अर्थ होता है विजयों का शहर। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक थे कृष्णदेव राय, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अबुल फजल किस सम्राट का दरबारी इतिहासकार था? अबुल फजल जो था वो किस सम्राट के दरबारी इतिहासकार था? तो अबुल फजल जो थे वो अकबर के दरबारी इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, मर्ज उल बहरनी किसकी रचना है? मर्ज उल बहरनी दारा सिकों की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 ईस्वी में किया गया। कब? 1878 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ वीर गति को प्राप्त हुई? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ वीर गति को प्राप्त हुई? तो ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुई थी। कब हुई थी? 1773। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1919 ईस्वी में जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम है?
भारत का जो विभाजन है वो ब्रिटिश परियोजना का, ये माउंटबेटन योजना का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये क्वेश्चन कल परसों वाला वीडियो में हम बताएं, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? भारतीय संविधान का निर्माण जब होता है कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में 3 वर्ष का समय लगा था लगभग। एग्जैक्ट लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो हिंदू यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें 4 प्रकार का शुद्ध विवाह और 4 प्रकार का अशुद्ध। क्वेश्चन नंबर 19, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ये 24वें। अपासरनाथ ये 23वें थे। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सॉरी सॉरी 19 का क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बिरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी। अल-बिरूनी थे अल-बिरूनी था वो भारत किसके साल किसके शासनकाल में आया था? तो अल-बिरूनी जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। और कब आए थे? तो 14वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 21, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, फरगना मुगल काल में था। फरगना मुगल काल में क्या था? तो एक प्रशासनिक प्रमंडल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, दामिन एक कोई क्या था? दामिन एक कोई एक भूभाग था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ गए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सब एजेंट सबसे पहले मद्रास गए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इस आंदोलन को शुरू किसने किया था? तो इस आंदोलन भारत छोड़ो का आंदोलन का शुरू महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा।